हाय एवरीबॉडी। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं BNSS 2023। जो मैं इस वीडियो में आपको पढ़ाऊंगी, जो इस सेशन में आपको पढ़ा रही हूँ आज, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड मैं जो बता रही हूँ ये आपको, आप इस इतना पढ़ लोगे आपके लिए सफिशिएंट होगा। हाँ, आप इसमें ऐड कुछ भी कर सकते हो अपने हिसाब से कंटेंट, जैसे लैंडमार्क जजमेंट्स या फिर केस लॉस, कुछ भी आप ऐड कर सकते हो। बट जितना मैं पढ़ा रही हूँ इसमें कुछ सब्ट्रैक्ट नहीं करना, क्योंकि जो मैं आपको बता रही हूँ ऑलरेडी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स ही बता रही हूँ। तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं अपना सेक्शन वन। किसका? सेक्शन वन ऑफ BNSS 2023। सेक्शन वन क्या बात करते हैं? सेक्शन वन बोलते हैं शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट के बारे में। तो इस एक्ट का नाम क्या है? इस एक्ट का नाम है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। इससे पहले हमारा कौन सा एक्ट हुआ करता था? CRPC हुआ करता था, ठीक है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। और अगर हम बात करें कि ये जो BNSS है ये कहाँ अप्लाई होता है, तो ये पूरे भारत में, दैट इज होल ऑफ इंडिया में अप्लाई होता है। बट ऐसी दो जगह है जहाँ BNSS के प्रोविजन अप्लाई नहीं होते हैं। तो वो दो दो कौन सी जगह है? वो दो जगह है स्टेट ऑफ नागालैंड एंड ट्राइबल एरियाज। अब क्या ध्यान रखने वाली बात है? पहली बात तो इन दो जगह से पूछ लिया जाता है कि ऐसी कौन सी जगह है दो जो जहाँ पर आपका BNSS अप्लाई नहीं होता। तो वो दो जगह है स्टेट ऑफ नागालैंड एंड ट्राइबल एरियाज ऑफ असम। अब क्या, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है क्या पूरा BNSS अप्लाई नहीं होता? तो नहीं, ऐसा नहीं है। BNSS के सिर्फ 3 चैप्टर्स हैं जो स्टेट ऑफ नागालैंड और ट्राइबल एरियाज ऑफ असम में अप्लाई होते हैं। तो उन 3 चैप्टर्स कौन कौन से हैं? वो 3 चैप्टर्स है चैप्टर 9, चैप्टर 11, चैप्टर 12। ये 3 चैप्टर्स जो है वो स्टेट ऑफ ये नागालैंड एंड ट्राइबल एरियाज में अप्लाई होता है। अब कहानी ये आती है कि क्या कभी भी इन जगह पे BNSS अप्लाई होगा ही नहीं? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस जगह की जो भी कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट होगी, अगर वो चाहे तो BNSS का कोई भी प्रोविजन इस जगह पे अप्लाई करवा सकती है। कैसे? होल इन पार्ट्स और पार्टली। या तो पूरा अप्लाई करवा सकती है कि पूरा BNSS लागू हो जाएगा, या फिर कुछ पार्ट्स लागू करवा सकती है। ठीक है। अगर हम ट्राइबल एरियाज की बात करें तो ट्राइबल एरियाज का क्या मतलब है? ट्राइबल एरियाज वो एरिया है जो 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में मेंशन है। ठीक है। और उस पर कौन सी जगह को हम एक्सक्लूड करेंगे यहाँ पर? एरिया दैट वर ट्राइबल एरियाज ऑफ असम अंडर 6th शेड्यूल immediately before 21 Jan 1972। और एक्सक्लूडिंग कौन सी जगह? शिलोंग म्यूनिसिपैलिटी। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ट्राइबल एरियाज ऑफ असम में कौन सी जगह है जो एक्सक्लूडेड है? दैट इज शिलोंग म्यूनिसिपैलिटी। ओके। देन ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट भी नहीं है, और मैं ये बोलूँगी कि ऐसा नहीं है कि इसको याद नहीं रखना, बट इसको स्किप भी करना, आई वुड नॉट सजेस्ट कि स्किप कर दो बिल्कुल। आप इसको एक ओवरलुक दे सकते हो इस डेट को। ठीक है। यूजुअली आजकल नहीं पूछते हैं डेट, बट स्टिल। अगर हम बात करें एनैक्टमेंट और कमेंसमेंट के बारे में, अब यहाँ पर बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि एनैक्टमेंट और कमेंसमेंट होता क्या है। देखो, इसको हम कैसे समझेंगे? जब कोई पैदा हुआ तो उसको बोल देंगे इनैक्टमेंट। मान लो आपका जिस दिन बर्थडे है, तो आपने उस दिन क्या हुआ? इनैक्टमेंट हुआ। ठीक है। बर्थडे नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? आपका इनैक्टमेंट हुआ। तो ऐसी BNSS का बर्थडे मतलब इनैक्टमेंट कब हुआ? तो भाई BNSS का बर्थडे इनैक्टमेंट हुआ है 25 दिसंबर 2023 को। और BNSS में काम पे जाना कब शुरू करा? दैट मीन्स इसका कमेंसमेंट कब हुआ? काम पे कब से जाना शुरू करा? दैट इज योर कमेंसमेंट। तो काम पे जब से लागू हुई है, जब से ये एप्लीकेबल हुई है, वो है 1 जुलाई 2024 से। ठीक है। अब ये तो हमने सेक्शन वन अपना पूरा कवर कर लिया। जो जो मैंने रेड से मार्क करा हुआ है ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमने जितना पढ़ा है उसको हम MCQ के थ्रू सॉल्व करते हैं। इससे क्या होता है? इससे हमारी साथ साथ प्रैक्टिस हो जाती है और हमें समझ आता है कि किस तरह के क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं इस टॉपिक के ऊपर। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। BNSS was enacted in which year? In 2023. This one, option B. Then section 1 of BNSS deals with what? Section 1 of BNSS deal with short title, extent and commencement. Then comes BNSS provision other than chapter 9, 11 and 12 do not apply to चैप्टर 9, 11 और 12 के अलावा कौन सी ऐसी जगह है जहाँ BNSS के प्रोविजन अप्लाई नहीं होते हैं? तो दैट इज नागालैंड।
Which chapters continue to apply even in Nagaland and tribal areas? कौन से 3 chapters हैं? We all know 3 chapters हैं, chapter 9, 11 and 12. ये आप याद कर लो कि 3 chapters कौन से हैं एंड आप कमेंट में मुझे बताओ कि इन 3 chapters का नाम क्या क्या है. The power to extend BNSS provision to Nagaland or tribal areas by notification is vested in. किस गवर्नमेंट के पास पावर है कि अगर वो चाहे तो बीएनएसएस के प्रोविजन या तो पूरे या फिर इन पार्ट्स अप्लाई करवा सकती है इन जगह पे. तो किसके पास पावर है? स्टेट गवर्नमेंट. जो वहाँ की कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट है उसके पास पावर होगी. ट्राइबल एरियाज फॉर सेक्शन 1 आर डिटरमाइंड विद रेफरेंस टू, यहाँ पर डेट पूछ लिया आपसे, दैट इज 21 Jan 1972. Tribal areas referred to section 1 are those mentioned in which schedule? That is 6th schedule. How you are gonna learn this? देखो ये ट्राइबल एरिया में कितने लेटर्स हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ट्राइबल 6 लेटर से बना है, इसलिए कहाँ फॉल कर रहा है? 6th schedule में. In this way you can also remember. Which city area is specifically excluded from the definition of tribal area? कौन सी सिटी एरिया कौन से एक्सक्लूड था ट्राइबल एरियाज ऑफ असम से? दैट इज शिलोंग. BNSS comes into force on a date appointed by the central government by notification in the official gazette. The state government may apply excluded provision to. State government जो है वो excluded provision कहाँ अप्लाई करवा सकते हैं? To whole or part of Nagaland / tribal areas. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 केम इनटू फोर्स मींस कमेंसमेंट के बारे में, मतलब कब से काम करना शुरू करा है, दैट मींस कब से लागू हुई है. तो वी ऑल नो दैट इज 1 July 2024. विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ द सेशन एंड ये सिर्फ सेक्शन 1 था. ये मेरी यूट्यूब पे एक पहली वीडियो है रिगार्डिंग दिस सब्जेक्ट. एंड अगर कुछ भी आपको लगता है कि मैं चेंजेस कर सकती हूँ या फिर कुछ भी आपको सजेशन देनी है तो आप प्लीज़ कमेंट में मेंशन कर सकते हैं. मेरे प्रेजेंटेशन में भी बहुत अच्छी ना हो बट जो मैं कंटेंट प्रोवाइड करूँगी उसमें कोई भी कमी नहीं होगी. कंटेंट A1 होगा. कंटेंट आप इतना पढ़ लो, दैट वुड बी मोर देन सफिशिएंट. अगेन आई एम सेइंग आप इसमें कुछ ऐड कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कुछ नहीं करना. ऐड आप कितना भी करो बट इतना पढ़ लोगे दैट वुड बी सफिशिएंट. ठीक है, आप एक एग्जाम देने लायक हो जाओगे. बाकी देखो अगर आपको रैंक में आना है तो आपको कुछ और मेहनत भी करनी होगी. ठीक है, विद दिस आई एम एंडिंग दिस सेशन. थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग. सी यू इन द नेक्स्ट सेशन.